गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 7 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 6 नहीं देखे तो इसको एक बार ज़रूर देखिए, इसको एक बार रिवाइंड करना और आप देखना कि क्या होता है। जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ उस पॉइंट को भी आप उसके अंदर ऑब्जर्व करना। ये एक्चुअली जो हम ऑप्शन सेलिंग के जो एपिसोड बनाते हैं वो वीकली होते हैं, राइट। मतलब एक्सपायरी टू एक्सपायरी के हिसाब से हम पर्टिकुलर इस वीडियो को बनाते हैं, मतलब सैटरडे संडे ही हम मेजोरिटीज़ को बना दें। तो आपको क्या करना है, जैसे हम कोई ट्रेड लेते हैं या तो फिर मंडे से लेके फ्राइडे या एक्सपायरी टू एक्सपायरी तक मार्केट पर्टिकुलर किस तरह से बिहेवियर करता है, मतलब ऊपर जाता है नीचे आता है, किस तरह से चलता है, और उस कंडीशन में हमारा जो ट्रेड है वो क्या किस तरह से चलता है उसको आप पहले थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि मार्केट हर एक टाइम को एक पोजीशन पे या एक कंडीशन के ऊपर नहीं चलता। मार्केट हर एक कंडीशन में डिफरेंट तरीके से चलता है। और हमारी सिस्टम ऐसा नहीं कि मार्केट चेंज हो गया तो हम हमारी सिस्टम चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं। हम हमारी सिस्टम सिर्फ एक ही तरह से रखेंगे, सिर्फ आपको उस सिस्टम के जो रूल्स होते हैं ना उसको ही फॉलो करना है। मार्केट को आप नहीं चला पाओगे। आप क्या चला पाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम चला पाओगे, वो भी एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हम सिस्टम चलाते हैं ना उसके रूल्स ऑलरेडी आपको पता ही है कि हम किस तरह से कौन से रूल्स कब उसको अंदर अप्लाई करने। अगर नहीं पता है तो फिर भी एक बार आप ये 6 वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि भाई हम किस तरह से सिस्टम को अप्लाई करते हैं। आज के वीडियो के अंदर भी ऑलरेडी मैं आपको एक नया लर्निंग प्रोवाइड करूंगा। वो एक नया लर्निंग क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि नहीं एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं, क्यों ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ऑप्शन सेलिंग जो हम कर रहे हैं ना वो आपकी जॉब को भी रिप्लेस कर सकता है। जॉब मतलब बहुत सारे ऐसे सर्विस पीपल हो गए जो अपनी जॉब से परेशान है, उनको कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो उनके लिए ये सिस्टम सबसे बेस्ट है। दूसरी बात, मान लीजिए लोग जॉब भी करते हैं लेकिन जॉब के साथ एक कोई पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं या साइड इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सिस्टम सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम सबके लिए बेस्ट है। जो फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता है या जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहता है या जॉब के साथ ट्रेडिंग करना चाहता है, वो सारे के सारे पैरामीटर में सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि लास्ट हमने एक लॉस लिया था, उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि लॉस को डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो हमने लॉस लिया था टोटल 7000 का लॉस है ये, करेक्ट। और हमने 4000 का प्रॉफिट भी लिया था आगे, तो कुल मिला के हमारा 3000 का हमने लॉस लिया था, जो हमने लास्ट वीक जो गया ना उसके अंदर। अब इस वीक के अंदर हमारा क्या सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले हमने क्या ट्रेड लिया वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमने एक नया ट्रेड बनाया था। कब बनाया था, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, सॉरी 1/9/2025 को। कितने बजे बनाया था, 10:30 के आसपास। अब 10:30 के आसपास मार्केट कहाँ पर था उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात, इस ट्रेड के बारे में भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल कितना यूज होता है, 5.61 लाख। और इस सिस्टम को अगर आपको कंसिस्टेंटली यूज करना है तो आपको मिनिमम 7 लाख की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट, यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि सर आप 7 लाख बोल रहे हो, यूज तो इतना ही होता है, तो फिर इतना ज़्यादा कैपिटल रखने की ज़रूरत क्या होती है। तो ज़रूरत वो होती है कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक पहुँचोगे आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। ये तो नो डाउट अभी जो इंडिया वीक्स है वो 10 to 12 के आसपास है, तो इतने में काम चल जाता है। लेकिन बाय चांस भी ये वीक्स ऑलरेडी 14 के ऊपर या 15 के ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया तो फिर ये मार्जिन ऑलरेडी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। इसकी विनिंग रेशियो कितनी है, 41%। इसका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना है, 18,000, मतलब 3% ऑफ माई कैपिटल। हमें कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2%। हमारा टारगेट 2% होता है, मैक्सिमम इतना है,
करेक्ट, ओके। अब चलिए इस ट्रेड को हम थोड़ा सा आगे क्वेरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्या हुआ वो देखते हैं। ये हमारा मंथली ट्रेड है, ठीक है, सितंबर मंथ का जो हम ट्रेड करते हैं ना उसके बारे में है। हाँ, बहुत सारे लोग ये इसके बारे में भी मुझे बहुत पूछते हैं कि सर ये क्या काम करता है या नहीं करता। डेफिनेटली ये मेरे केस में तो काम करता है। मैं इस मार्केट मूड इंडेक्स को किस तरह से वर्किंग करता है वो समझिए। जब भी मार्केट ये पर्टिकुलर इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट पूरा का पूरा क्या है, ग्रीन, मतलब एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर का मतलब हो गया कि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर भी आ जाता है, मोर देन 25 के नीचे जब ये ग्रीन पॉइंट चला जाता है तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ मार्केट मूड इंडेक्स देखकर ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसके सिवा दूसरे भी पैरामीटर है जिसके बारे में मैं वॉच करता हूँ। लेकिन उस जो सारे पैरामीटर जो इन्वेस्टमेंट के होते हैं उसमें से एक पैरामीटर ये भी है। दूसरा कि यहाँ पर मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर आपको कोई पोजीशन को मतलब मान लीजिए प्रॉफिट बुक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सट्रीम ग्रीन, मतलब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर मान लीजिए 75 से ऊपर, मतलब 78 हो गया, 79, 80, कहीं पर भी 75 के ऊपर ज़्यादा है तो यहाँ पर समझ लीजिए एक एक्सट्रीम एक सेलिंग आने की तैयारी है पर्टिकुलर मार्केट में। मार्केट में ये जो फियर और ग्रीड वाला ये जो पॉइंट है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट में चलता है, इतना ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं रहता। यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर सेल करो, बस सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें तो मार्केट हमारे, हाँ ओके सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं फिर यहाँ पर आते हैं। हमने ट्रेड कितने बजे लिया था, 1 तारीख को, आई थिंक 1:30 के आसपास। यहाँ पर ये जो 2 ग्रीन कैंडल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर हमने ट्रेड लिया। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो 2 ग्रीन कैंडल है ना, इसके आसपास हमने पर्टिकुलर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब हमारे ट्रेड की लॉजिक क्या होती है कि हमें कौन सी कंडीशन के अंदर प्रॉफिट होगा। जब मार्केट ये जो रेंज हमने ड्रॉ किया यहाँ पर ट्रेड लिया तो उसके इर्द गिर्द होना चाहिए या फिर उसके नीचे होना चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर ये लाइन के ऊपर एक्सपायर हो जाता है तो फिर यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही लॉस होगा। लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, समझ रहे हो। ओके, लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट यहाँ पर मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर भी ऊपर गया, फिर मार्केट वापस नीचे आया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, फिर मार्केट एक ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, समझ रहे हो। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मार्केट हमारे अगेंस्ट चल रहा है, मतलब यहाँ पर हमें लॉस साइड जाना पड़ेगा। मतलब लॉस तो नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा ट्रेड में कोई भी टाइप का कोई गेन नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। एक मिनट, सॉरी कहाँ पर थे हम एग्जैक्टली। हाँ नहीं, ये नहीं, यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 400। कब, 2 तारीख को, कितने बजे, 12:13 के आसपास। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट है, 1600। कितने, कब, 2 बजे, 3:30 बजे के आसपास के हमारा जब मार्केट क्लोज हो गया तो हमारा प्रॉफिट नियर अबाउट 1600 रुपीज़ चल रहा था। अब 3 तारीख को देखते क्या हुआ। ये 2 तारीख है, ये 4 ठीक है। 3 को मैंने कुछ अपडेट नहीं किया, लेकिन ये 4 की तारीख हम देखेंगे तो 4:30 मार्केट, मतलब जब मार्केट क्लोज हो गया उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे 1200 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्या है, हमारा जो पॉइंट था यहाँ पर हमने जब ट्रेड लिया तो मार्केट कब जाना, कहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर। लेकिन मार्केट अभी एट प्रेजेंट कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर, मतलब हमारे अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ से नीचे हमारा फेवर है, यहाँ से ऊपर हमारा अगेंस्ट है। यहाँ तक, ये पॉइंट तक, ये जितना भी रेंज है ना, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है जहाँ पर मुझे प्रॉफिट होना है।
यहाँ से नीचे लॉस, यहाँ से नीचे मतलब लॉस, यहाँ से नीचे तो डेफिनेटली लॉस होगा, लेकिन यहाँ के ऊपर नो लॉस नो प्रॉफिट, समझ रहे हो। तो अभी मार्केट यहाँ पर खड़ा हुआ है, मतलब हमें ना ही प्रॉफिट होने वाला है ना ही लॉस होने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे तो 1200 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन ये जो नो लॉस नो प्रॉफिट हमने जो बात किया वो किसके बारे में है, एक्सपायरी के दिन अगर इस पॉइंट के ऊपर हल्का भी रहा तो यहाँ पर ना ही प्रॉफिट मिलेगा ना ही लॉस होगा, ठीक है। ओके, अब और आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एट प्रेजेंट हमारा यहाँ पर 1200 रुपये के आसपास अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि कल अगर मार्केट किस तरह से ओपन होता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमें इस ट्रेड में से एग्जिट करके नया ट्रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो मंथली जो सितंबर का जो हम ट्रेड करते हैं उसके अंदर आप देख सकते हो कभी हमारा प्रॉफिट कुछ 10,800 के आसपास हमारा कुछ रनिंग प्रॉफिट चल रहा है जो मंथली का ट्रेड है, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको कैरी करता रहूंगा। देखते हैं इसके अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसमें मुझे मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना है 35,000, करेक्ट। मतलब 6% मेरा मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स प्रॉफिट मुझे कब होगा, जब मार्केट यहाँ पर और यहाँ पर एक्सपायर करेगा या फिर यहाँ पर और यहाँ पर एक्सपायर करेगा ना, तो ये जो कंडीशन है उसमें ग्रेजुअली मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी मेरा प्रॉफिट होगा। इसके अंदर मुझे लॉस तभी हो सकता है जब मार्केट ये रेंज और ये रेंज मोटा मोटा मान लीजिए, तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर पकड़ लूँ तो 22,900 से लेके यहाँ पर 25,500। अगर सितंबर मंथ में निफ्टी पर्टिकुलर इस रेंज में रहा तो मुझे इसमें प्रॉफिट होना है। अगर इस रेंज के बाहर निकल जाता तो मुझे यहाँ पर लॉस होगा। इसके बारे में हम पर्टिकुलर जब डे बाय डे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट हम अगर देखें तो 10,800 के आसपास रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। जो हमारा जो वीकली ट्रेड चल रहा है उसके अंदर अभी हमारा 1200 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 दिन है, 2 दिन में हम देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बारे में जो भी पर्टिकुलर हम अपडेट होगा वो हम जो नेक्स्ट वीडियो जो एपिसोड नंबर 8 बनाएंगे ना उसके अंदर मैं पूरा डिटेल आपको समझा दूंगा। और जो नया ट्रेड बनाऊंगा ना उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई भी पैसा आपको देना नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आप पर्टिकुलर यही क्यों अपलोड करते हैं। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो भी फिर आपको ऐसा तो मार्केट यहाँ पर फ्लैट रहे नीचे जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मैंने आपको बताया कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं हमारा जो सिस्टम है ना वो 2 टाइप का है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, 1 मिनट, प्रॉफिट होगा और यहाँ पर लॉस, करेक्ट। ओके, लेकिन बाई चांस यहाँ से मान लीजिए मार्केट एक यहाँ पर एक साइडवेज रहा और ऊपर भागा तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा लेकिन यहाँ पर लॉस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो लॉस हुआ है ना तो वो तो क्या होता है कि मार्केट मेरे बहुत अगेंस्ट चला गया था, बहुत मतलब बहुत। उस कैटेगरी में अगर हम आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर भी लॉस होगा, यहाँ पर भी लॉस होगा। लेकिन उस कैटेगरी में बहुत 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 कम आने की पॉसिबिलिटीज है। कहने का मतलब ये है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम ये पर्टिकुलर सिस्टम को ट्रेड करते हैं। और अगर बाई चांस मान लीजिए ये भी हमारे फेवर में चला, ये भी हमारे फेवर में चला तो हमें दोनों साइड से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने ये सिस्टम अप्लाई नहीं किया होता तो अब तक ये जो मेरा प्रॉफिट है 44,000 क्या ये मुझे मिलता? नहीं मिलता। उल्टा ये तो प्रॉफिट नहीं मिलता और यहाँ पर मुझे पर शेयर की हिसाब से अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मेरा पास कितना 50,000, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया होता तो यहाँ पर मेरा 50,000 का लॉस होता, ये 1380 वाला 1280 हो जाता तो 50,000 का लॉस होता। और अगर मैंने ये सिस्टम किया होता तो यहाँ पर 50,000 का लॉस है लेकिन मेरा अभी कितना प्रॉफिट है 44,400। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 6,000 का ही अभी तो लॉस है ना। मार्केट इतना गिरने के बाद भी मेरा सिर्फ और सिर्फ 6,000 का ही लॉस है,
समझ, ये तो मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। नो डाउट एट प्रेजेंट अभी भी ही सब में प्रॉफिट है, अभी भी मैं लॉस में नहीं हूँ, आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम हमारा इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर टेंशन आना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये जो ई वाली पोजीशन है, ए वाली पोजीशन में आपको कोई टेंशन नहीं होता, आप बहुत खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए ए वाली पोजीशन हो गए तो आपका तो 50,000 का प्रॉफिट है। तो बात मान लीजिए उस 50,000 में मुझे यहाँ पर 0 प्रॉफिट हुआ, कोई टेंशन नहीं है। क्या टेंशन है भाई, ऑलरेडी यहाँ पर मुझे 50,000 मिल रहा है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए ये कंडीशन हुई बी वाली, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका 50,000 का लॉस हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, टेंशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, भाई मैं इतने बड़े लॉस में आ चुका हूँ। लेकिन उस कंडीशन में अगर आप हमारे सिस्टम को अप्लाई करते हो तो क्या होगा, 50,000 का लॉस तो है नो डाउट, लेकिन दूसरी जगह हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है, जो है हम हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। और आप सब लोग जानते हैं मार्केट कंटिन्यूअस डाउन नहीं रहने वाला, वो ऊपर ही जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा प्रॉफिट में आ ही जाएगा, लेकिन उस जब मार्केट यहाँ से डाउन आता है तो उस कंडीशन में हम हमारे पोर्टफोलियो में से कितना रिटर्न निकाल सकते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। करेक्ट। दूसरा जो मैं आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई इसके अंदर आपको एक लर्निंग में प्रोवाइड करूंगा, लर्निंग तो नहीं है, सिस्टम को प्रोवाइड करूंगा। देखिए यहां पर हम कैपिटल कितना यूज करते हैं, 7 लाख। ओके, तो आप सबको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 7 लाख कैपिटल है ना, वो मैं अपना पूरा खुद का कैपिटल यूज नहीं करता हूँ। इसके अंदर मेरा खुद का कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 3,50,000 ही है। बाकी का 3,50,000 कहाँ से लाता हूं मैं, तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसको हम इन्वेस्टमेंट जो किया होता है ना, उसको हम गिरवी रखते हैं पर्टिकुलर ब्रोकर के पास कि भाई मेरे पास 3-3.5 लाख या 4 लाख का जो स्टॉक है उसको आप गिरवे रख दीजिए, उसके ऊपर मुझे एक फंड दे दीजिए। तो वो जो फंड मिलता है वो 3.5 लाख रुपए यहाँ पर लेता हूँ और 3.5 लाख मेरा कैश, उन दोनों को मिला के मैं टोटल 7 लाख रुपीज यूज करता हूँ। अगर बाई चांस मान लीजिए आपकी नेट कैपिटल कितनी है, 3.5 लाख ही है, तो 3.5 लाख के ऊपर अगर आपको 14,000 का अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, दैट्स कॉल्ड इज अ 4% रिटर्न। लेकिन हम 2% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम हार्डली 7 लाख कैपिटल यूज करते हैं ना, इसलिए। देखो ये कैपिटल क्या है जो कोलेटरल वाली है, वो तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा ये कोलेटरल की भी प्राइस बढ़ती जाएगी, मतलब वैल्यू बढ़ता जाएगा। मतलब मान लीजिए आज रिलायंस का स्टॉक 1380 है और 1380 के हिसाब से मान लीजिए मुझे कोलेटरल 3,50,000 मिला, करेक्ट। ओके, अब यहाँ से ये 1380 वाला स्टॉक मान लीजिए 1480 हो गया, तो यहाँ पर जो मेरा कोलेटरल अमाउंट होगा वो मान लीजिए 4 लाख हो गया। कहने का मतलब ये कि ये कैपिटल ग्रो अपने आप होती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वो ग्रो होती रहेगी, और जैसे जैसे मार्केट डाउन होगा तो क्या होगा, इसमें डाउन भी होना पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम सबसे बेस्ट है। दूसरा, ये तो हो गए ये फंड को किस तरह से मैनेज करने की बात। दूसरा, बहुत सारे ट्रेडर या बहुत सारे मेंबर का क्वेश्चन था कि सर हमारे पास इतनी ज़्यादा कैपिटल्स नहीं है फॉर द पर्टिकुलर 7 लाख, हमारे पास बहुत कम कैपिटल है, तो हम कम कैपिटल में 2% का रिटर्न हम कैसे निकालें। देखो 2% का रिटर्न मार्केट में निकालना बहुत ईजी है फॉर द पर्टिकुलर मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो वो 2% हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा पर्टिकुलर नेक्स्ट, एक अलग सा मैं वीडियो इसके बनाऊंगा। कोई एपिसोड नंबर 7 या एपिसोड नंबर 8 सेलिंग वाले वीडियो में मैं नहीं रहूंगा, इसका पर्टिकुलर एक अलग सा डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको 1 लाख रुपीस के अंदर, कितने 1 लाख रुपीस के अंदर आपको मंथ का 2,000 रुपीज आपको मिल सकता है। बहुत सारे लोगों ये सोच रहे हैं कि सर 1 लाख रुपए लगा के सिर्फ मंथली का 2% मतलब 2,000, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। आई एग्री, ये कोई सेंस नहीं बनता। महीने का 2,000 मतलब बहुत 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 कम होता है, लेकिन अगर 2% के हिसाब से हम बात करें तो सालाना कितना होता है, 24%।
24% रिटर्न एक बहुत डिसेंट अमाउंट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटा कैपिटल को बड़ा कैपिटल करने में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा कैपिटल को बड़ा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने बहुत बार ट्राई भी किया होगा, बहुत बार आपने छोटा छोटा कैपिटल लेकर आए होंगे, ट्रेड किया होगा, उसको जीरो कर दिया, फिर निकल गए। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। कैपिटल लाओ तो प्रॉपर एक कैपिटल लेके बैठो, तब जाके आप उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज आप छोटा छोटा कैपिटल लेकर आओगे और आपकी सिस्टम सही नहीं है, आपने सिस्टम चेंज करते रहें तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। वो छोटा कैपिटल फटाफट जीरो हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2% का जो रिटर्न हम किस तरह से निकालेंगे फॉर द पर्टिकुलर 1 लाख के कैपिटल के अंदर, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है तो मैं इसको 2 लॉट में कर सकता हूँ, 3 लॉट में कर सकता हूँ, 4 लॉट में भी कर सकता हूँ, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग बोलते भाई सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो क्या करना है, आपने आपका जो पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो गए, चाहे फिर कोई स्टॉक्स हो गया, तो उसको आप अपने ब्रोकर के साथ कोलेटरल कर दीजिए। कोलेटरल मतलब उसको गिरवे रख दीजिए। गिरवे रखने के बाद आपको एक पर्टिकुलर डिसेंट अमाउंट मिल जाएगी। तो उस डिसेंट अमाउंट्स के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट ब्रोकर को देना पड़ेगा। अगर 50% आपकी नेट कैश नहीं है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3.5 लाख रुपये मेरे नेट कैश है और 3.5 लाख रुपये मेरे कोलेटरल है, तो यहाँ पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए 7 लाख रुपीज़ टोटल मैं कोलेटरल वाला अमाउंट यूज़ करूँगा, तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट लगता है। वो इंटरेस्ट डिपेंड्स करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर रखता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हम जो सिस्टम करते हैं वो किस तरह से करते हैं। हमारा जो पर्टिकुलर जो सिस्टम होता है वो हैज पोजीशन होता है, मतलब हमारे पोर्टफोलियो को हम हैज करके चलते हैं। और जब पोर्टफोलियो हैज होता है तो जो डिसेंट रिटर्न मिलता है वो हम अगेन उसी पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। तो अगर आपको भी हमारे तरह इस टाइप के सिस्टम के अंदर आना है तो आपको C4 क्या करना है, हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। दूसरी बार के वीडियो के अंदर ड्यूरिंग अगर आपको कुछ भी कोई फीडबैक हो, कोई आपका रिव्यूज़ हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और दूसरी बार चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और कुछ नया आइडिया आपके लिए लेकर आऊँगा। और आपके फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।